कॉर्पोरेट जिंदगी कभी-कभी एक जाल जैसी लगती है ना? ये कहानी एक ऐसे ही इंसान की है जिसने दी इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव नाम की एक किताब की मदद से अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथ में लिया। आइए उसकी इस कमाल की यात्रा को समझते हैं। तो चलिए मिलते हैं डेविड से, और क्या पता उसकी कहानी कहीं ना कहीं हम सबकी कहानी से मिलती जुलती हो। देर रात तक सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए उसके दिमाग में बस एक ही बात घूमती थी, मेरे पास वक्त ही नहीं है। ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे बहुत से लोग गुजरते हैं, और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। तो आखिर ये कॉर्पोरेट साइकिल है क्या जिसने डेविड को जकड़ रखा था? चलिए जरा इसे करीब से देखते हैं। ये व्यस्तता का एक ऐसा अंतहीन जाल है जहां दिन रात भागा दौड़ी तो हैं, पर असल में मंजिल कहीं नहीं मिलती। देखिए, ये है डेविड की रोज की हकीकत। सुबह देर से उठना, फिर ऑफिस के लिए भागम भाग, और दिन भर बस ईमेल्स, मीटिंग्स, काम, और रात में जब फुर्सत मिलती है तो उस मी टाइम में भी बस फोन पर उंगलियां चलती रहती हैं। एक ऐसा लूप जिसमें वो भाग तो रहा था पर पहुंच कहीं नहीं रहा था। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। हर चक्र टूट सकता है। डेविड की जिंदगी में भी एक उम्मीद की किरण आई जिसने सब कुछ बदल देने की ताकत रखी। ये किरण आई उसके चचेरे भाई के रूप में। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उसने नौकरी के साथ साथ एक साइड बिजनेस खड़ा कर लिया था। डेविड को तो पहले यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन उसके मन में एक कीड़ा जरूर कुलबुलाने लगा कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। और बस यही एक सवाल, यही जिज्ञासा डेविड को एक किताबों की दुकान तक खींच ले गई। और वहीं उसे मिली एक ऐसी किताब जो महज एक किताब नहीं थी, वो उसकी मेंटोर बनने वाली थी। एक डॉक्टर बुक जिसने समय को देखने का उसका पूरा नजरिया ही बदल दिया। किताब का जो पहला सबक था ना, वो सच में चौंकाने वाला था। किताब कहती है कि एग्जीक्यूटिव होने के लिए कोई बड़ा सीईओ होना जरूरी नहीं है। अगर अपने काम पर, अपने दिन पर जरा सा भी कंट्रोल है तो वो इंसान एक एग्जीक्यूटिव है। सवाल ये नहीं है कि आप एग्जीक्यूटिव हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप एक असरदार एग्जीक्यूटिव हैं। और फिर किताब ने एक बहुत कड़वी लेकिन सच्ची बात सामने रखी। पैसा तो वापस कमाया जा सकता है, लेकिन गुजरा हुआ वक्त वो कभी वापस नहीं आता। ये हमारी सबसे कीमती चीज है, और इसे मैनेज करने का पहला कदम है ये जानना कि आखिर ये जाता कहां है। तो डॉक्टर बुक ने डेविड को एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल काम दिया। कहा, अगले 7 दिन बस इतना करो, हर घंटे जो भी करते हो उसे लिख लो। कोई प्लानिंग नहीं, कोई जजमेंट नहीं, बस ईमानदारी से लिखो, क्योंकि सच का सामना किए बिना बदलाव कैसे आएगा। जब डेविड ने ये टास्क पूरा किया तो उसे अपने शेड्यूल के बारे में तो पता चला ही, लेकिन जो असली सबक था ना, वो टाइम मैनेजमेंट से कहीं ज्यादा गहरा था। वो था मकसद की ताकत का सबक। डेविड ने देखा कि उसके पास सुबह सुबह का ही वक्त है जब कोई उसे डिस्टर्ब नहीं करता। ये तो पता चल गया, पर यहां एक और दिक्कत खड़ी हो गई। उसे पता था कि क्या करना है, पर वो कर ही नहीं पा रहा था। सुबह उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वो मोटिवेशन कहां से लाए? बस यही सवाल लेकर वो वापस अपनी डॉक्टर बुक के पास गया। और यहीं किताब ने उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया। देखिए, ज्यादातर लोग ना एक एक्टिविटी ट्रैप में फंसे होते हैं। ये बिल्कुल ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है। एनर्जी पूरी लग रही है, पसीना भी आ रहा है, पर पहुंच कहीं नहीं रहे। असली बदलाव तब आता है जब फोकस काम करने से हटकर योगदान देने पर जाता है। अपनी बात को और अच्छे से समझाने के लिए डॉक्टर बुक ने एक बड़ी जबरदस्त कहानी सुनाई। 3 राजमिस्त्रियों की कहानी। जब पहले मिस्त्री से पूछा, भाई क्या कर रहे हो, तो उसने बड़े चिड़चिड़े अंदाज में जवाब दिया, दिख नहीं रहा, ईंटें जोड़ रहा हूं। उसका ध्यान बस अपने काम पर था। किसी बड़े मकसद से उसे कोई लेना देना नहीं था। फिर दूसरे मिस्त्री से वही सवाल पूछा गया। उसने कहा, मैं एक दीवार बना रहा हूं। यह जवाब थोड़ा बेहतर था। कम से कम उसे पता तो था कि उसके काम का नतीजा क्या होने वाला है। लेकिन असली जादू तो तीसरे मिस्त्री के जवाब में था। उसने ऊपर देखकर एक मुस्कान के साथ कहा, मैं तो ईश्वर का घर बना रहा हूं, जहां आकर लोगों को शांति मिलेगी। देखा, उसका जवाब एक मकसद से जुड़ा था, एक क्यों से। और यही वो चीज है जो हमें सिर्फ काम करने से कहीं आगे ले जाती है। तो अब डेविड का क्यों बिल्कुल साफ था। उसे हेल्थ इंडस्ट्री में कुछ करना था, योगदान देना था। लेकिन सिर्फ क्यों से तो काम नहीं चलता ना। उसे इसे हकीकत में बदलने के लिए सही औजारों की भी जरूरत थी। तो डॉक्टर बुक ने उसे 2 बहुत जरूरी लिस्ट बनाने को कहा।
पहली लिस्ट थी स्टॉप डूइंग लिस्ट, मतलब वो सारे काम करना बंद कर दो जिनसे कोई असली फायदा नहीं हो रहा। और दूसरी लिस्ट थी ऑफलोड लिस्ट, यानी वो काम जो कोई और भी कर सकता है उसे दे दो, ताकि फोकस उन कामों पर रहे जो सिर्फ और सिर्फ वो खुद कर सकता है। लेकिन इन सब से भी ज्यादा शक्तिशाली एक और तरीका था, वो ये कि रोज-रोज छोटे-छोटे फैसले लेने की जगह एक बड़ा अटल फैसला लो। जैसे रोज सुबह ये सोचने की बजाय कि आज उठूं या नहीं, एक बार में फैसला कर लो कि मैं रोज सुबह 7 बजे उठूंगा, चाहे जो हो जाए। एक फैसला और रोज की दिमागी कश्मकश खत्म। कितनी एनर्जी बचती है इससे। तो क्या होता है जब मकसद, सही तरीके और लगातार एक्शन, ये तीनों चीजें मिल जाती हैं? आइए 1 साल आगे चलते हैं और देखते हैं कि डेविड की दुनिया कितनी बदल चुकी थी। 1 साल बाद डेविड अपनी कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ चुका था और उसके नए हेल्थ सप्लीमेंट बिजनेस के पता है कितने रेगुलर ग्राहक थे? 1000। डेविड की कहानी एक तरह से पूरी हो गई थी। अब वो खुद दूसरों के लिए एक मिसाल बन चुका था। और अब जब वो ऑनलाइन किसी को वही पुरानी शिकायत करते हुए देखता था, मेरे पास टाइम नहीं है, तो उसे गुस्सा नहीं आता था, बल्कि उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती थी, क्योंकि वो जानता था कि इस चक्र को कैसे तोड़ना है। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। सोचिए, अगर किसी को अपना डॉक्टर बुक मिल जाए, वो कोई किताब हो, कोई इंसान हो, या बस एक ख्याल जो उसे समय की असली कीमत समझा दे, तो वो अपनी जिंदगी में सबसे पहले क्या बदलना चाहेगा?